कहते हैं जैसे जैसे रात गहराती जाती है वैसे वैसे ही बुरी शक्तियां जागृत होती जाती हैं और उनकी शक्तियां भी बढ़ती जाती है। रात के 1:30 बज रहे थे। सुशांत अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी नींद की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उसके कमरे में सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी और वो आवाज थी उसके खर्राटों की। उसके कमरे की दीवार पर लगी घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई आगे बढ़ रही थी। उधर सुशांत के कमरे में भी कोई दाखिल हो रहा था, छम छम करते हुए। उसके पैर की पायल उस काली रात में अजीब सी सिहरन पैदा कर रहे थे। वो एक स्त्री थी, नई शादीशुदा स्त्री। लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था, जेवर से लदी थी वो, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह घूंघट में था। वो सुशांत के बगल में जाकर बैठ जाती है और सुशांत को जगाने लगती है। उठिए, उठिए ना, कितना सोते हैं आप, उठिए। लेकिन सुशांत नहीं जागता है। स्त्री उसे लगातार जगाने की कोशिश करती है, लेकिन सुशांत नहीं जागता है। सुशांत की इस हरकत पर उस शादीशुदा स्त्री को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो सुशांत की छाती के ऊपर चढ़ जाती है और उसकी छाती पर एक मुक्का मारते हुए भारी आवाज में कहती है, सोता नहीं हो तू, हैं? सोता नहीं है, मैं जगा रही हूँ तुम्हें। जाग 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 जल्दी, नहीं तो फिर तू कभी नहीं जागेगा। ये कहकर स्त्री उसकी छाती को नाखून से नोचने लगती है। सुशांत की छाती से खून निकलने लगता है। वो दर्द से कराहता है। ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? ये कहकर वो जोर से चीखता है और उस चीख की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वो बिस्तर पर हड़बड़ाकर बैठता है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसे इस बात को सोचकर राहत मिलती है कि वो सब कुछ सपने में देख रहा था। अचानक सुशांत के तकिए के पास रखे उसके मोबाइल की घंटी बजनी शुरू हो गई। कौन इतनी रात को कॉल कर रहा है? वो कॉल रिसीव करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उसका फोन तो तकिए के पास था ही नहीं। अरे मेरा फोन कहाँ गया? ये बोलते ही उसे याद आता है कि रात को सोने के पहले उसकी नई नवेली दुल्हन यानी उसकी पत्नी श्रेया ने उससे कहा था कि क्या सुशांत, पत्नी मैं हूँ कि ये तुम्हारा फोन? हाँ, अरे पत्नी तुम ही हो मेरी जान। तो फिर इसे सीने से लगाकर क्यों सोते हो? चलो इसे मुझे दो, मैं इसे वहां टेबल पर रख देती हूँ। ये कहकर श्रेया ने सुशांत के हाथों से फोन लिया और पास के टेबल पर रख दिया। सुशांत उसकी इस हरकत को मुस्कुराकर देखने लगा। बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे श्रेया। पता नहीं। बहुत ही रहस्यमय अंदाज में श्रेया ने यह बात सुशांत से कही। बहरहाल सुशांत अपनी आंखें मसलते हुए बिस्तर के दाईं ओर हाथ लगाता है और कहता है, श्रेया। लेकिन श्रेया तो वहां थी ही नहीं। लगता है वॉशरूम गई होगी। वो थोड़ी देर श्रेया का इंतजार करता है, लेकिन जब आधे घंटे तक वो नहीं आती है तो वो बिस्तर से उठता है और अपने कमरे से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है और बाहर जो देखता है उसे देखकर वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। वो देखता है कि श्रेया बाहर बैठी हुई है। उसके सामने मछली का एक्वेरियम टूटा हुआ पड़ा है। फर्श पर मछलियां तड़प रही हैं और श्रेया उन मछलियों को तड़पता देखकर खिलखिलाकर हंसी जा रही है। वो कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, बेहद भयानक और डरावनी हंसी थी। श्रेया, श्रेया ये सब क्या है? क्यों कर रही हो ये सब? मेरी मछलियां क्यों? ये कहकर सुशांत श्रेया के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है श्रेया उसे अजीब नजरों से घूर कर देखती है और डरावनी आवाज में बोलती है, बहुत प्यार करता है ना तू इन मछलियों से। ले, मैंने सबका इंतजाम कर दिया है। ये कहकर श्रेया एक बार फिर से उसी तरह हंसने लगी। सुशांत असहाय उसे देख रहा था। तभी एक और चीज पर उसकी नजर गई और वो था उसका फोन। उसने देखा कि उसका फोन पूरी तरह चकनाचूर था। फोन के पास ही एक हथौड़ा भी रखा हुआ था।
सुशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। श्रेया इस तरह हरकतें क्यों कर रही है। उसे डर भी लग रहा था और श्रेया की चिंता भी हो रही थी। श्रेया काफी देर तक उसी तरह हंसती रही और फिर सो गई। सुशांत उसे गोद में उठाकर अपने बिस्तर पर ले गया और उसे वहीं सुला दिया। लेकिन सुशांत की आंखों में नींद नहीं थी। वो पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह उसने श्रेया से जब पिछली रात की सारी बातें पूछी। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं भला ये सब क्यों करूंगी? मेरा दिमाग खराब थोड़ी हो गया है। श्रेया की इस बात पर सुशांत उसे लेकर बाहर ड्राइंग रूम में गया। लेकिन ड्राइंग रूम में जाते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने देखा कि ड्राइंग रूम में उसका एक्वेरियम उसी तरह रखा हुआ है। उसकी सारी मछलियां भी बिल्कुल सही सलामत उसमें तैर रही हैं। वो एक्वेरियम के पास जाकर अपनी मछलियों को घूरने लगता है। लो, तुम तो कह रहे थे कि मैंने एक्वेरियम तोड़ दिया था कल रात को, लेकिन ये तो यहाँ पड़ा है। सुशांत अपनी आंखें फाड़े फाड़े श्रेया को देख रहा था और कुछ सोच रहा था। तभी उसके कानों में उसके मोबाइल फोन की घंटी की आवाज आई। मेरा फोन बज रहा है। वह भागकर कमरे में जाता है। वहां जाकर देखता है कि उसका फोन भी बिल्कुल ठीक है। सुशांत का दिमाग काम करना एकदम बंद कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कल रात को उसने अपनी आंखों से जो देखा था वो क्या था, और जो चीज वो अभी देख रहा है वो क्या है। वो सोचता रहा, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। तभी श्रेया उसके पास आई और चाय का कप उसे देते हुए कहा, सपने देखना थोड़ा कम करो और चाय का मजा लो, मैंने बहुत प्यार से बनाई है। सुशांत चाय पीते हुए श्रेया की ओर देखता है और फिर 1 महीने पहले श्रेया से उसकी मुलाकात का पूरा सीन उसकी आंखों के आगे घूमने लगता है। उस रात ऑफिस में बहुत सारा काम था, इसलिए उसे ऑफिस से निकलने में 12:30 बज गए थे। वो अपनी बाइक से अपने घर लौट रहा था। काफी खामोश रात थी वो, जैसा कि होती है। सुशांत की बाइक फुल स्पीड में थी। घर जाऊंगा और सीधा सो जाऊंगा। ये प्राइवेट जॉब भी ना खून चूस लेती है पूरा। सैलरी बढ़ाने के नाम पर इनकी मां मरती है, लेकिन काम पूरा चाहिए। साले गुलाम बना लेते हैं। इस महीने में जॉब छोड़ दूंगा, कोई दूसरी जॉब ढूंढूंगा जिसमें सुकून हो, चाहे पैसा कम हो, लेकिन बंदा लाइफ तो एंजॉय करे। सुशांत खुद से बातें करते हुए बढ़ा जा रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन उसने अपनी बाइक नहीं रोकी क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। वो बस घर पहुंचना चाहता था, जल्द से जल्द। अपने घर से वो 20 मिनट की दूरी पर था। तभी उसकी नजर एक कार पर गई। कार के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हाथ हिलाकर उसकी ओर इशारा कर रही थी। वो बारिश में भीग भी रही थी। शायद उसकी कार खराब हो गई थी और इस बारिश में उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। सुशांत का मन तो नहीं था, लेकिन उसने अपनी बाइक रोक दी। सॉरी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? देखिए ना, मेरी कार खराब हो गई है। मेरे मोबाइल की बैटरी भी पूरी तरह से डेड हो गई है, तो मैं किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती। अरे डोंट वरी, लेकिन मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कार का कोई आइडिया नहीं है। ओह, मुझे लगा कि... अरे कोई नहीं मैम, कार ठीक करने में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको घर तक तो छोड़ सकता हूँ अपनी बाइक पर, अगर आप कहें तो। वैसे आपका एड्रेस क्या है? सुशांत की बाइक पर श्रेया बैठ गई। सुशांत उसे लेकर उसके घर की ओर जाने लगा। रास्ते में ही बातों के क्रम में उसे पता लगा कि श्रेया एक कंपनी की सीईओ है। उसका मन तो किया कि वो उसी समय उससे नौकरी मांग ले, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो श्रेया क्या सोचती, ये सोचकर वो चुप रह गया। श्रेया एक सुनसान इलाके में बने बड़े और बहुत पुराने से बंगले के पास उतर गई। थैंक्स सुशांत, थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी आपकी हेल्प जरूर करता। सुशांत ये बोल ही रहा था कि तभी श्रेया ने उससे कहा, इफ यू डोंट माइंड, तो मुझे अपना मोबाइल नंबर दोगी? मोबाइल नंबर? हाँ, 8800। सॉरी सुशांत, वो क्या है ना कि मेरा फोन डेड है, तो मैं सेव कैसे करूं? तुम एक काम करो, ये मेरा कार्ड रख लो। सुशांत ने श्रेया का कार्ड रख लिया। पूरे 24 घंटे तक वो उस कार्ड को घूर घूर कर देखता रहा और आखिरकार उसने कॉल कर ही दिया। मैं तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रही थी सुशांत। मेरे कॉल का? आपको कैसे पता कि मैं आपको कॉल करूंगा? बस ऐसे ही इंट्यूशन हुआ। श्रेया और सुशांत उसी शाम एक कॉफी हाउस में मिले। हालांकि श्रेया पूरे 1 घंटे लेट आई थी कॉफी हाउस में, लेकिन सुशांत ने उसका वेट किया क्योंकि आज वो तय करके आया था कि
अरे क्यों मानेंगी वो बुरा? मैं कह दूंगा कि मैं इस नौकरी से खुश नहीं हूँ, प्लीज मुझे अपनी कंपनी में कोई नौकरी दे दे। सुशांत एक नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो कंपनी का मालिक बनने वाला है। उसी शाम श्रेया ने सुशांत से अपने प्यार का इजहार कर दिया। प्यार? ये आप क्या कह रही हैं मैम? मुझसे प्यार? अरे आप कहाँ और मैं कहाँ, जमीन आसमान का अंतर है हम दोनों में, दोनों के स्टैंडर्ड्स में, दोनों के कपड़े लतों में, दोनों की सोच में। प्यार सिर्फ प्यार होता है सुशांत, वो स्टैंडर्ड नहीं देखता, वो पहनावा नहीं देखता। और जहाँ तक बात रही सोच की, तो तुम सोच लो, मैंने तो सोच लिया है। सुशांत क्या सोच कर आया था और क्या हो गया? वो खुश था, बहुत खुश। मिडिल क्लास इंसान की एकदम से इतनी बड़ी लॉटरी लग जाए तो वो खुश होगा ही ना। श्रेया ने सुशांत से शादी कर ली। सुशांत की लाइफ अब बिल्कुल बदल गई थी। कहाँ उसे 14 से 15 घंटे कुत्तों की तरह काम करना पड़ता था, और कहाँ अब उसकी जिंदगी लग्जरी से भरी हुई थी। शादी के 1 सप्ताह बाद ही सुशांत के साथ ये घटना घटी थी, लेकिन उस रात के बाद सुशांत के साथ ऐसी घटनाएं हर दिन होने लगी। सुशांत को श्रेया के हाव भाव भी अब ठीक नहीं लगते थे। श्रेया का ना तो कोई दोस्त था और ना ही रिश्तेदार। श्रेया किसी कंपनी की सीईओ तो थी, लेकिन वो सारा दिन घर में रहती थी, कभी ऑफिस नहीं जाती थी। यही नहीं, श्रेया के घर के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। एक बार उसने श्रेया से इस बारे में पूछा तो श्रेया ने उसे घूर कर देखा कि वो भीतर ही भीतर उससे डर गया। पिछले कुछ दिनों से उसे यह भी लगने लगा था कि श्रेया उसे मारना चाहती है। एक रात तो श्रेया उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबा रही थी। जब सुशांत ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था सुशांत। मुझे लगा कि कोई ताकत है जो मेरे ऊपर हावी है, बस वो जो मुझसे करवा रही है मैं कर रही हूँ। सुशांत अब डरा डरा रहने लगा था। शादी के बाद उसे घर के बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी। एक दिन वो जबरदस्ती बाहर जाने की जिद करने लगा तो श्रेया ने अपने हाथ की नसें काट ली। श्रेया की इस हरकत ने सुशांत के रोंगटे खड़े कर दिए। सुशांत हर दिन मर रहा था। वो भागना चाहता था इन सबसे पीछा छुड़ाकर, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा था। एक रात की बात है, सुशांत बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। श्रेया बाहर लॉन में टहल रही थी। तभी सुशांत की नजर एक आर्टिकल पर गई, जिसे पढ़कर वो पूरी तरह चौंक गया। वो आर्टिकल प्रेतनी पर थी। उसमें लिखा हुआ था, कई लड़कियां जो एक्सीडेंट का शिकार होकर या आत्महत्या करके कुंवारी अवस्था में ही मर जाती हैं, वो प्रेतनी बन जाती है। कुंवारी अवस्था में मृत होने पर उनकी शारीरिक इच्छा तृप्त रह जाती है, इसलिए वो इंसानों से इंसान के वेश में आकर मिलती है। अमावस्या की रात जब तेज बारिश हो रही हो, तब रात के 12 बजे से 3 बजे तक ही ये आत्माएं अपने शिकार पर निकलती हैं। उनसे शादी करती हैं, स्त्री रूप में उनके साथ सहवास करती हैं, उन्हें कैद करके कुछ दिन रखती हैं, फिर उन्हें मार डालती हैं। ऐसी प्रेतनियां सिर्फ कुंवारे लड़कों का ही शिकार करती हैं। सुशांत उस आर्टिकल को पढ़कर बेहद डर गया। उसे पता नहीं ऐसा क्यों लगने लगा कि श्रेया एक मामूली लड़की नहीं है, वो प्रेतनी है, क्योंकि आर्टिकल में लिखी सारी बातें उससे मिल रही थी। सुशांत बेहद घबरा गया। वह वहां से किसी भी कीमत पर भागना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सुशांत रसोई घर में गया, वहां से अपने हाथों में चाकू लिया और बाहर की ओर निकला। बाहर श्रेया खड़ी थी। सुशांत ये क्या है? ये चाकू तुम्हारे हाथों में क्या कर रहा है? सुशांत ने श्रेया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने पूरी ताकत से श्रेया के पेट में चाकू भोंक दिया। खून की तेज धार श्रेया के पेट से निकलने लगी। वह दर्द से कराहने लगी। क्यों मारा मुझे? क्यों? उसके बाद सुशांत ने घर का दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागा। काफी दूर तक दौड़ने के बाद उसे पुलिस की गाड़ी दिखी, जो नाइट गश्ती में निकली हुई थी। उसने पुलिस वालों को सारी कहानी बताई और अपनी जान बचाने की गुजारिश करने लगा। लेकिन सुशांत ने यह महसूस किया कि पुलिस वाले उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने देखा कि पुलिस की गाड़ी श्रेया के बंगले की ओर मुड़ गई। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि पुलिस वालों को उसकी बात पर यकीन हुआ।
श्रेया के घर के बाहर पुलिस की जीप रुकी। सुशांत पुलिस इंस्पेक्टर के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर दाखिल होते ही सुशांत ने जो देखा उसे देखकर वह सन्न रह गया। उसने देखा कि अंदर उसका मृत शरीर लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस वाले उसकी लाश को उठाकर गाड़ी में डाल रहे हैं। ये देखकर सुशांत चीखता है, चिल्लाता है, पुलिस वालों से अपनी बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन सुशांत अब जिंदा कहाँ था, वो तो मर चुका था। उस प्रेतनी स्त्री ने उसे अपना शिकार बना लिया था।